हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10 में पहला प्रश्न है, मौलिक पंडित उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ नैन सिंह रावत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ढोल सागर के ज्ञाता उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ उत्तम दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन के जनक है? तो दोस्तों, यह है जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया? तो दोस्तों, यहाँ शोभन सिंह जीना ने किया। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई। अगला प्रश्न है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति मानी जाती है? तो दोस्तों, यहाँ कोल प्रजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में किरातों को कहा गया है? तो दोस्तों, इनको भिल्ल कहा गया है। अगला प्रश्न है, लोथाप के शैलचित्र में दिखाया गया? तो दोस्तों, लोथाप के शैलचित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, फड़का नौली की खोज की? तो दोस्तों, यहाँ 1985 ईस्वी में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। अगला प्रश्न है, एटकिंसन के अनुसार किसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? तो दोस्तों, यह इंद्रचंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे कहा जाता था? तो दोस्तों, इसे पटरंग वाली कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया और दहेज स्वरूप भेंट की? तो दोस्तों, इन्होंने दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाल छावनी दी। अगला प्रश्न है, 29वां चंद शासक जिसने 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक शासन किया, जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था, वह था? तो दोस्तों, वह था गरुड़ ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान था? तो दोस्तों, इसके समय दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, भारती चंद को डोटी पर विजय मिली? तो दोस्तों, भारती चंद को डोटी पर विजय 1451 से 52 ईस्वी में मिली। अगला प्रश्न है, लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, यह रत्नचंद का मिलता है। अगला प्रश्न है, पहला चंद शासक जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की, वह था? तो दोस्तों, वह था रत्नचंद। अगला प्रश्न है, शक्ति गुसाई जन्मांध होने के कारण इसे कुमाऊं का कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके काल में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा था? तो दोस्तों, यह किया था उन्होंने मानसा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत बसाया? तो दोस्तों, मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर बसाया। अगला प्रश्न है, मानसा के दरबार में कौन कवि रहता था जिसने मानवोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की? तो दोस्तों, वह था कवि भरत। अगला प्रश्न है, सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को कहा गया? तो दोस्तों, सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गोरखा शासन को कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरख्याली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखों ने 1791 ईस्वी में किस किले पर घेरा डाला था? तो दोस्तों, इन्होंने लंगूरगढ़ के किले पे घेरा डाला था। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में सायर क्या था? तो दोस्तों, सायर सीमा व चुंगी कर था। अगला प्रश्न है, टांड या तान कर था? तो दोस्तों, यहाँ हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों, यह माना जाता है विलियम ट्रेल को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में रेमजे को कहा जाता है? तो दोस्तों, कुमाऊं में रेमजे को रामजी साहब एवं कुमाऊं का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेनरी रेमजे 4-4 महीने के अंतराल में निवास करते थे? तो दोस्तों, हेनरी रेमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा व भाबर में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया? तो दोस्तों, यह रेमजे ने किया। अगला प्रश्न है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे? तो दोस्तों, वह हेनरी रेमजे थे। अगला प्रश्न है, 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया गया? तो दोस्तों, यह कांग्रेस में किया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का चतुर्थ अधिवेशन हुआ? तो दोस्तों, यह 21 से 23 दिसंबर 1920 ईस्वी में काशीपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने। अगला प्रश्न है, विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल में कहा जाता है? तो दोस्तों, इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है? तो दोस्तों, यह है पौड़ी गढ़वाल की। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है? तो दोस्तों, यह है अल्मोड़ा की।
अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में प्रावधान है। तो दोस्तों अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243I के तहत पंचायतों के लिए प्रावधान है। तो दोस्तों अनुच्छेद 243I के तहत पंचायतों में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों के लिए प्रावधान है। तो दोस्तों अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से 14 विषय लागू किए गए। तो दोस्तों यह 2002 से 2003 में लागू किए गए। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति पुरुषों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इनके लिए आवश्यक है 8वीं पास योग्यता होना। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 4 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 8 मई 2024 को। अगला प्रश्न है सुंदर डुंगा पास स्थित है। तो दोस्तों यह चमोली और बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है लातूधुरा पास स्थित है। तो दोस्तों यह चमोली पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है 18वीं वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो दोस्तों वहाँ है पौड़ी। और दोस्तों पौड़ी का वन क्षेत्रफल है 3360.55 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2015 में हुई और दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 21,224.5 वर्ग हेक्टेयर और दोस्तों यह नैनीताल में स्थित है और दोस्तों यह 600 पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है अटकण बटकण है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का लघु खेल या बाल गीत है। अगला प्रश्न है छोपती है। तो दोस्तों यह संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है। इसको गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। अगला प्रश्न है लास्य नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों यह भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गोरख पहना जाता है। तो दोस्तों यह पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है बिड़ पहना जाता है। तो दोस्तों यह नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है जिसे जोहारी लोग पहनते हैं। अगला प्रश्न है रविवार को गढ़वाली में कहा जाता है। तो दोस्तों रविवार को गढ़वाली में एतवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है गढ़वाली में गारा को कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे आना था गढ़वाली में बारीक पत्थर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गढ़वाली में जो बारीक पत्थर होते हैं उनको गारा कहा जाता है। अगला है दोस्तों थमाली को कहा जाता है। तो दोस्तों थमाली को पाटल या बड़ी दरांती कहा जाता है। दोस्तों जो बड़ी दरांती या पाटल होती है आपने देखा होगा कि गढ़वाली में उसे थमाली कहते हैं। अगला प्रश्न है यून या यूंद को हिंदी में कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हिंदी में शीत ऋतु कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें एक गाना भी है यूंद का दिना फिर बॉडी एगिना, इस टाइप से दोस्तों। तो यूंद मतलब है शीत ऋतु। अगला है दोस्तों भगवाड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ घराट पर पिसाई के बदले दिया गया जो आटा होता है उसे भगवाड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आगाज कैन नापी बगत कैन थापी मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है आकाश को कोई नहीं नाप सकता, समय को कोई नहीं रोक सकता, अर्थात असंभव कार्य। अगला प्रश्न है कैला बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों यहाँ बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है जो कि चमोली में है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10 देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।